नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में सीकर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। सांसद ने वीरों का बलिदान दर्ज करने वाले शिलाफलकम की स्थापना की और पौधारोपण कर पंचप्रण की शपथ दिलाई। सरकार ने एक अभियान चलाया है, हर घर तिरंगा, और प्रत्येक पंचायत के अंदर 75 वृक्ष लगाने का एक अभियान है और उसका नाम दिया है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश का अभिप्राय ये है कि हर घर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के एक गांव में इकट्ठी करनी है, फिर सारे गांवों की मिट्टी ब्लॉक पर, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की राजधानी में और वहाँ से फिर दिल्ली। और उसमें ये तय किया है कि जैसे गांव की मिट्टी इकट्ठी हो गई तो उस मिट्टी में से कुछ मिट्टी एक जगह डाल करके, और वहाँ क्योंकि अमृत महोत्सव है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव होने के कारण 75 वृक्ष वहाँ पर लगाने हैं, एक वाटिका डेवलप करनी है। तो ये कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों के लिए पंचप्राण जो है वो लॉन्च किए हैं। तो उसके अंतर्गत ये है कि जो भी युवा है उनको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, बड़े लक्ष्य का निर्धारित करना चाहिए। उसके अलावा हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। और आज 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी अगर कोई अंश गुलामी का बच्चा हुआ है तो वो निकालना चाहिए। इसके लिए पंचप्राण जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो भी शहीद हैं पूरे देश में उनकी जो मिट्टी है वो एकत्रित होके और दिल्ली जाएगी और वहाँ पे अमृत वाटिका का निर्माण होगा जहाँ 75 पौधे उनकी याद में लगाए जाएंगे। जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से आज़ादी के कालखंड की शुरुआत होने वाली है। और इस कालखंड का यही उद्देश्य है कि इसके अंतर्गत जो 2047 तक भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो इस पर कालखंड के अंतर्गत ये निर्धारित करेगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया था कि ये कालखंड निर्धारित करेगा कि आने वाले 1000 साल तक भारत अपना कैसे प्रोग्रेस करेगी।